आप कैसे कह सकते हो कि हमें ट्रेंडिंग केक्स के ऑर्डर नहीं आते? जब आप हर ऑर्डर यही सोच कर लेते हो कि हमें कस्टमर ने 250 या 300 या 350 ही देना है 1 पाउंड का, तो क्यों हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएँ? अगर यही सोचकर हर ऑर्डर को कंप्लीट करते हो तो कभी भी आपको ट्रेंडिंग केक्स के ऑर्डर नहीं आ सकते हैं। तो मैंने ऐसे कभी भी किसी ऑर्डर को कंप्लीट नहीं किया है। जब भी मेरे पास कस्टमर कोई ऑर्डर देते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि ये जो डिज़ाइन है मैं आपके बजट के अंडर बना सकती हूँ। तो वहाँ पर मैं क्या करती हूँ, उन्हीं डिज़ाइंस को कस्टमर को सेंड करती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर जब आपने एक बार खुद से अपने मन से बना लिया, उसके बाद जब आपने उसको स्टेटस पर डाल दिया, तब लोगों को रियलाइज़ होता है, कस्टमर्स को रियलाइज़ होता है कि ये ऐसे ट्रेंडिंग केक्स भी बनाती हैं। तो जब हर बार स्टेटस में वही लगाते जाओगे, वही जो बेकरी स्टाइल फ्लावर डाल दिए या ड्रिप्स डाल दी, ठीक है, ऐसे ही डिज़ाइन अगर डालते जाओगे तो डेफ़िनेटली आपको ट्रेंडिंग केक्स के ऑर्डर नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरा हमेशा ही हर ऑर्डर को लेकर यही रहता है कि मैं कुछ नया, हर बार कुछ नया, ऐसे करके मैं अपने ऑर्डर को कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे से ये नहीं हो पाता है कि कस्टमर ने अगर मुझे 250 या 300 या 350 भी पे करने हैं, तो मैं उसमें कुछ लिमिट रखूँ कि मुझे ये ही देना है, इससे बढ़कर मुझे नहीं देना है। क्योंकि मैं ये सोचकर नहीं चलती हूँ, मैं हमेशा ही कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर आज मुझे ये केक को सेल करना था 350 में, ठीक है। कुछ केक्स हैं जो मैं 250 में भी सेल करती हूँ 1 पाउंड के, कुछ मैं 300 में सेल करती हूँ, कुछ मैं 350 में भी सेल करती हूँ और कुछ जो है मैं 400 तक भी सेल करती हूँ। ये सिर्फ पाइनएप्पल का प्राइस आपको बता रही हूँ, ये मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ कि मैं जो है चॉकलेट का बता रही हूँ या कोई और फ्लेवर बता रही हूँ, सिर्फ पाइनएप्पल का बता रही हूँ। इसमें भी कई कंडीशंस होती हैं क्योंकि किसी पर होम डिलीवरी है, किसी पर महंगा टॉपर लगा हुआ है, किसी पर स्प्रिंकल्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो किसी पर हमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स लगाने हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मैं सोच कर ही चलती हूँ, बट कभी कभी मैं 250 में भी बहुत अच्छा सा प्यारा सा कस्टमर को डिज़ाइन बना कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट नहीं होती है कि आपको यही डिज़ाइन देना है। बाकी जब आप ट्रेंडिंग डिज़ाइंस बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि आपको ऐसे ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले खुद को प्रिपेयर करें उन चीज़ों के लिए, तभी आपको ऑर्डर्स आ पाएंगे। क्योंकि मैंने जब भी ये सोचा है कि मैं ऐसा केक बनाऊंगी, ऐसा केक सोचा होता है, तो वैसे ही ऑर्डर मुझे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी आज ही मैंने कुछ एक केक है जो बहुत प्यारा सा बनाया था, वो आपके साथ मैं जल्द ही शेयर करूँगी। तो उसके बारे में सोच ही रही थी, तो वैसा ऑर्डर मुझे मिल गया। तो यहाँ पर मुझे कस्टमर को ये प्यारा सा पाइनएप्पल 1 पाउंड में बना कर देना था, जिसका प्राइस मैंने आपको बता दिया कि मैंने 350 लिया था। क्योंकि ये रेगुलर कस्टमर है और इनके इस ऑर्डर के साथ ही उन्होंने मुझे एक और ऑर्डर प्लेस कर दिया था। तो यहाँ पर अगर प्राइस कम भी ले रहे हो थोड़ा सा, अगर कस्टमर नेक्स्ट ऑर्डर आपको दे रहे हैं तो उसमें आप 50, ठीक है, 50-100 कम भी कर सकते हो, क्योंकि कस्टमर आपको रेगुलर ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। तो हमेशा हर ऑर्डर में यही ट्राई करें कि कुछ नया आपको सीखना है, बनाना है और स्टेटस पर लगाना है और कस्टमर्स को दिखाना है कि आप किस लेवल का काम करते हो। और ये जो डायलॉग है मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि कस्टमर को आपके केक्स का लेवल पता होना चाहिए कि किस किस तरह के डिज़ाइंस आप बना रहे हो, क्या क्या चीज़ें आपके पास है। क्योंकि ये एक मौका होता है एक दिखाने का कस्टमर को कि क्या क्या वेरिएशंस आपके पास है, किस डिज़ाइन को आप छोटे सी केक को भी इतना सुंदर बना सकते हो। तो यहाँ पर 1 पाउंड के केक का ऑर्डर था और मुझे बहुत ही अर्जेंट इसको बनाकर देना था। 12:30 बजे 1 बजे के करीब कस्टमर की कॉल आई थी कि शाम को आप केक दे देना हमें 7 बजे तक। तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, घर के काम कर रही थी। तो मैंने इसकी बेकिंग करके साथ साथ मैंने इसको काम करना इस पर स्टार्ट कर दिया और 2:30 बजे के करीब मैं इस पर काम कर रही थी फाइनल। यहाँ पर तो आप देख रहे हो क्रीम कितनी मेल्ट हो रही है। मेरी गर्मी इतनी थी ना, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत मुश्किल से मैंने ये ग्रीन कलर की क्रीम अप्लाई की थी और जल्दबाजी इतनी थी कि मैं आपके साथ कलर मिक्सिंग नहीं शेयर कर पाई हूँ कि मैंने कैसे इसको बनाया था इस कलर को। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही हार्ड जो स्क्रैपर था वो यूज़ कर लिया था। मेरा मन था कि यहाँ पर मुझे इस कलर का यूज़ करना है, साथ में मुझे फॉल्ट लाइन क्रिएट करनी है। तो फॉल्ट लाइन जब भी क्रिएट करें सॉफ्ट स्क्रैपर से करें, बहुत ही अच्छी थिन आपकी
जो फॉल्ट लाइन है वो बनती है। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने इसको गोल्डन डस्ट से लाइन किया था अच्छे से, और उसकी वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई, भूल गई। मैंने सोचा कैमरा ऑन है बट कैमरा मेरा ऑफ था। उसके बाद मैंने यहाँ पर फॉक्स बॉल्स वगैरह ऐड कर दिए थे। तो स्प्रिंकल्स अपने पास ज़रूर रखें, जिससे आपके केक का लुक और सुंदर हो जाता है। तो यहाँ पर छोटे से केक में हम अपने इमोशंस ऐड करते हैं, ताकि कस्टमर जो ऑर्डर दे रहे हैं, ये जो मेरी कस्टमर है अपने फादर के लिए ऑर्डर दे रही थी, तो केक से ही एक्सप्रेस होता है कि किस लेवल की जो इमोशंस हैं कस्टमर के, हमने एक्सप्रेस किए हैं एक छोटे से केक में। तो यहाँ पर बहुत प्यारा सा सुंदर सा मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, ताकि जो कस्टमर के मन का प्यार है अपने फादर के लिए, वो इस केक के थ्रू झलक पाए। तो बहुत प्यारा सा मैंने इसको रेडी किया था। यहाँ पर टॉपर मैंने, हमारा ये टॉपर है, आता है 30-40 रुपीज़ में ये टॉपर आता है। तो अगर आप बल्क में ख़रीदते हो तो कम प्राइस में भी आपको ये मिल जाता है। चलिए जी, बातों ही बातों में हमारा ये प्यारा सा केक रेडी हो गया है। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स बेकर के साथ।